बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। डालने लगी हूँ तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें मैंने तकरीबन एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है वो रफली चॉप करके कट कर लिया था। आप जैसे मर्ज़ी कट कर लें और इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करें। तो देखें प्याज ब्राउन हो चुके हैं, लाइट ब्राउन। अब शामिल करूँगी तकरीबन एक दरमियानी साइज़ के टमाटर, 1/4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें 4 साबुत लाल मिर्चें ये शामिल करूँगी, 10 से 12 अदद कड़ी पत्ता, अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तीन मिनट हो चुके हैं और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 4 अदद मैंने बड़े वाले आलू ले लिए थे। इसको आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसको कट कर दें और वो मैं इसमें शामिल कर दूँ। हाफ़ टी स्पून में इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी, 2 भर के खाने के चम्मच नमक या आप हस्बे जायका जितना आपको पसंद हो, 1 खाने का चम्मच भर कर कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे, 14 से 15 के करीब हमने ये छोटी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं और इसको मैंने इस तरीके से ना ऊपर से कट कर दिए, इसकी डंडियों को हटा दी और थोड़ा सा इसको ओपन कर दिए ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अंदर तक चला जाए। ये शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। तकरीबन 5 मिनट के करीब इसकी भुनाई करेंगे, फिर इसे पानी डाल के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। फ्लेम को मैंने मीडियम फ्लेम में रखा हुआ है इस वक्त। मसालों को फ्राई करते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे सूखा पिसा धनिया और ये तकरीबन जाएगा आधा खाने का चम्मच। ये मैंने पहले इसलिए शामिल नहीं किया था कि एकदम ये काला सा हो जाता है। हल्का सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला नीचे ना लग जाए। अच्छा जी, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए। अब मैं क्योंकि मेरे पास 3 गिलास चावल हैं तो मैं तकरीबन 6 गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ मैं 6 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। पानी मैंने शामिल कर दी है। अब इसको एक उबाल आने देंगे, तेज़ आंच पर इसको एक उबाल देंगे। देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब तकरीबन मैं इसको 4 मिनट के लिए ढक के हल्की आंच में पकने के लिए रख दूँगी ताकि जो आलू हैं वो सारे के सारे गल जाएं। तो देखें इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चावल, जिसे मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए भिगो के रखे हुए थे। आलूओं को मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। आलू तकरीबन यहाँ पर गल चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी सारे चावल और तेज़ आंच में इसका पानी को खुश्क करेंगे। देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें धनिया और थोड़े से ब्राउन प्याज इसमें शामिल करूँगी और इसको अब हम दम पे लगा देंगे हल्की आंच पे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और जी 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ जो है तहारी तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।